Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my first lecture on acids, bases, and salts for class 10th chemistry. Acids, bases, and salt. इसमें सबसे पहले आपको बाद में जितना बहुत सारे इसके प्रॉपर्टी, कैरेक्टर्स इस सब के बारे में डील करेंगे, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट को पहचान कैसे लेंगे। नहीं, कंपाउंड सब दिया रहे, उस कंपाउंड में सेलेक्ट करना है व्हिच ऑफ द दे देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स। तो सबसे पहले देखो, इस ये जो एसिड्स है, एसिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके टू ग्रुप पहले बनाया गया, कौन किस आधार पर? तो एक कैसे इसका मैन्युफैक्चर, कैसे ऑब्टेन किया गया है। एक होता है ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, दो एसिड्स which are obtained from plants और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल के माध्यम से जिसको ऑब्टेन करते हैं, नेचुरली जो रहता है उससे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक एसिड कहा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जो कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स को जो पढ़ाएंगे ना 4th चैप्टर में, वहां पर उसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे। यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का देखो एक मिनट, फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH। ऐसा ही फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है ना, मेलेइक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये बहुत सारे एसिड्स होते हैं। जो साइट्रिक एसिड है लेमन से प्राप्त होता है, नहीं? वैसा ही लैक्टिक एसिड कॉर्ड से मिलेगा, लैक्टिक एसिड्स। तो बहुत सारे एसिड्स जो प्लांट से चाहे एनिमल, इसके माध्यम से फॉर्मिक एसिड है। इसका नाम पड़ा फॉर्मिका नामक आम, चींटी। आम के पेड़ पर लाल वाला जो देखते हैं चींटी, जिसको माटा कहते हैं, है ना, उसी के बॉडी से सबसे पहले एसिड आया था जिसका नाम निकला, उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। अब उसी के चूंकि उस चींटी का बायोलॉजिकल नेम फॉर्मिका, इसी से बन गया, उस एसिड का नाम बन गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड, इस तरह के जो एसिड्स होते हैं वे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और वैसे एसिड्स जिसको बाद सिंथेसाइज किया जाता है, मिनरल्स से प्राप्त होता है, और से प्राप्त मिनरल्स से जो एसिड बनाए जाते हैं, तो उस तरह के एसिड को मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब जो एसिड लिख रहे हैं, ये सब कौन एसिड कहलाते हैं? मिनरल्स एसिड के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ये एसिड जो मिनरल्स एसिड है, ज्यादा इसी के बारे में पढ़ना है, इस सब का नाम तो आगे देखेंगे। तो मिनरल एसिड्स, बेसेस और साल्ट, इसका पहचान कैसे करेंगे? पहले पहचान आएगा तब इस टॉपिक के बारे में बताएंगे आगे कौन कौन सा इसमें किस किस टॉपिक के बारे में यहां पर डील करना है। देखो, तो एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिखा थे HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, एक इसके पहले एसिड का नाम भी लिखवाए होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4, यानी बहुत सारे मिनरल एसिड्स। तो एसिड का मेन पहचान है मिनरल एसिड का कि इसके सबसे पहले डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। नाम भले तुमको मालूम नहीं है क्या है,
लेकिन अगर पहले एच देख लो, देखो एच सम एच है तो एच देख लो, एच से पहचान हो जाता है कौन सी है वह एसिड से। एसिड का पहचान हो गया एच, है ना, पहले हाइड्रोजन रहता है तो उससे पहचान लेंगे कौन सी है एसिड से। बेस का पहचान देखो, बेस का जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, देख रहे हैं ना। तो जहां हाइड्रोक्साइड OH, इसका बेस का मेन पहचान क्या है अंत में OH, देखो OH OH OH, ठीक है ना। तो एसिड का पहचान है कि पहले H रहता है, बेस का पहचान है कि बाद में क्या रहता है OH रहता है ना। और साल्ट जो होता है किसी पॉजिटिव आयन या सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब जो दिया है, इस पॉजिटिव आयन के साथ निगेटिव आयन लगा रहता है ना। उस तरह साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो साल्ट में जैसे साल्ट में सोडियम ये क्लोराइड NaCl, तो Na पॉजिटिव आयन होता है, लिखा था Na पॉजिटिव आयन और Cl पर नेगेटिव आयन, तो मेटल पॉजिटिव आयन से काम करता है, इधर नेगेटिव आयन बन गया, यस एक साल्ट बन गया। नहीं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव सोडियम जितना मेटल्स देख रहे हैं इसके आगे OH में लग रहा है, बाद में OH है, लेकिन OH को छोड़कर दूसरा नेगेटिव आयन आना चाहिए यहां पर, है ना। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम और सल्फेट का इससे ऊपर बताया था बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 देखो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2, इंटरचेंज करने वाला होता है, तो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, देख रहे हैं ना। तो ये सब साल्ट है, तो साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सोडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, बहुत सारा चीज तो हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरल पहचान आपको हम बताया ऐसे कि H देखो तो एसिड हो गया, अंत में OH देखो तो बेस पहचान में आ जाएगा, और मेटल के साथ है ना पॉजिटिव आयन है पहले, इसके साथ OH को छोड़कर दूसरा नेगेटिव आयन जुड़ा रहता है, जनरली क्या बन जाता है साल्ट बन जाता है, ठीक है। यह पहचान है ना, कि एसिड बेस का पहचान कैसे करते हैं। और इसके प्रॉपर्टी के बारे में और रिएक्शन के बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो एसिड्स और बेस साल्ट जो चैप्टर है, इस एसिड में बोलते हैं कि एसिड्स मोस्टली एसिड ऑर्गेनिक एसिड, जैसे नींबू खाते हैं तो कैसे लगता है खट्टा लगेगा, दही खाइएगा क्या लगेगा खट्टा लगेगा। तो यह जो खट्टा लगते हैं स्वाद में, तो खट्टा से समझिए कोई ना कोई इसमें एसिड्स होगा तो ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन यह भी जान लीजिए कि 100 एसिड्स खा नहीं सकते हैं, है ना, कुछ माने बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट करेंगे, है ना, क्रोसिव नेचर के होते हैं, है ना। तो उस एसिड को तो हम खाकर नहीं टेस्ट कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है एसिड बेस साल्ट में कि इसकी पहचान कैसे किया जाए, है ना, हाउ इंडिकेट्स एसिड और बेसिस। तो इसको इंडिकेट करने के लिए सब्सटेंस चाहिए जो इंडिकेट करे कि जो लिक्विड है जिसको टेस्ट करना है एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि एसिड है कि बेस है क्या है। तो इसी के लिए सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर में उठेगा उस टॉपिक का नाम क्या है इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहते हैं, सूचित करने वाला, इंडिकेट करने वाला। गाड़ी में इंडिकेटर होता है, पीछे माने आगे आपको टर्न लेना है, इंडिकेटर जैसे जलाएंगे तो पीछे वाला क्या समझेगा इनको इधर जाना है तो उधर नहीं जा सकता है, तो इंडिकेट कर दिए आप। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना, एक तरह का डाई है, केमिकल सब्सटेंस है कि केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट एसिड्स और बेसिस बाय चेंजिंग कलर, माने कलर में चेंज करके
इंडिकेटर तो सेंट में भी चेंज करके होता है, क्योंकि अभी हम कलर वाला बता रहे हैं, तो कलर वाला देखो, कलर में चेंज करके यह इंडिकेट करता है कि वह सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो उसको क्या बोलोगे तुम? इंडिकेटर कहते हो। तो वही लिखेंगे इंडिकेटर्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने कलर में चेंज करके बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि क्या है, बेस है, किस नेचर का है, एसिडिक बेसिक का। यह जो इंडिकेटर्स होते हैं, इस इंडिकेटर्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरली ऑकरिंग, जो नेचर में उपलब्ध होते हैं या नेचर में उपलब्ध दूसरे मटेरियल से उसको ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में मेनली लिटमस, टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये सब आते हैं किसमें? नेचुरल इंडिकेटर में। तो लिटमस जो होता है, लिटमस का यूज दो तरीका से होता है। लिटमस जो है ना, लिटमस शब्द बना है, यह आया है लाइकेन से। लिटमस का नेचुरल इसलिए बताया गया कि लाइकेन एक प्लांट है, किस ग्रुप का? थाइलोफाइटा का। 9th क्लास में जब टेक्सोनॉमी बायोलॉजी में पढ़े होंगे, है ना, क्लासिफिकेशन सब प्लांट और एनिमल का, तो उसी में एक आया था थाइलोफाइटा, प्लांट बॉडी थाइलस, नॉट डिफरेंशिएटेड in the thylophyta. In this group, the group plants of the thylophyta, the body are not differentiated. रूट, स्टेम, लीफ आपको डिफरेंशिएटेड नहीं होता, उसी को थाइलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। उसी थाइलोफाइटा का एक प्लांट होता है लाइकेन। तो लाइकेन भी अकेले नहीं पाया जाता है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है एक फंगस के बीच में और एक एल्गी के बीच में। एल्गी जो क्या होता है, फंगस पहले सड़े गले चीज से अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन करेगा, है ना, फूड मटेरियल लेगा सड़े गले चीज से। तो सड़े गले चीजों पर, रॉटन मटेरियल पर नीचे फंगस होता है, अब फंगस के ऊपर क्या होता है? एल्गी होता है। दोनों में म्यूचुअल संबंध है, यह न्यूट्रिएंट्स उसको देगा, फूड मटेरियल बनाएगा तो उसको भी देगा, और उस पर रह भी सकता है, रहता भी है ना। तो दोनों के रिलेशन को, एक एल्गी और फंगस का रिलेशन, इससे जो प्लांट तैयार हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसका नाम रखते हैं लाइकेन। उसी लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से, लाइकेन के रस से लिटमस का फॉर्मेशन किया जाता है। लिटमस दो फॉर्म में यूज होता है, एक होता है पेपर के रूप में, एक होता है सॉल्यूशन के रूप में। तो लिटमस पेपर को दो कलर में बनाया गया, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। पहचान इसलिए बनाया गया कि यहां पर लिक्विड वाटर के समान सब्सटेंस रखा हुआ है, और एक में एसिड है, एक कन्फर्म है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में ऐसे ही प्योर वाटर है। लेकिन आप कलर जब एक है तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि एसिड है कौन है, कौन बेस है, कौन क्या है। अब जानकर ऐसे ही पी लीजिए, HCl ही पी लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पी लीजिए, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर, है ना। तो पहले उसको पहचानना जरूरी है ना। तो ऐसे तो कलर से नहीं पहचान हो रहा है, उसी समय ये काम करते हैं इंडिकेटर्स। तो उसी लिटमस पेपर में पहचान है कि एक ब्लू लिटमस पेपर ले लो, और जो लिक्विड आपके पास अवेलेबल है उसका ड्रॉपर से एक दो ड्रॉपर ले लो, एक दो ड्रॉपर उस ब्लू लिटमस पेपर पर एक बूंद रख दो, दो बूंद रख दो। जैसे ही अगर वह एसिड होगा तो ब्लू लिटमस किसमें बदल जाएगा? रेड कलर में बदल जाएगा। तो कलर में चेंज हुआ। सबसे पहले क्या बताए थे कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने कलर में चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस हुआ क्या है, एसिड है कि बेस है, क्या है सॉल्यूशन। तो वही कहता है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या कहलाता है? वह एसिड होता है। तो इससे पहचान हो सकता है। अगर उस लिक्विड को एक दो बूंद रखे उस पर, इस पर रेड लिटमस पेपर पर, और रेड लिटमस पेपर का कलर अगर क्या हो गया? ब्लू हो गया, तो समझ लेंगे कि वह कौन सी है? वह बेस है ना। तो इससे पहचान में आएगा किसके बारे में? हम बेस के बारे में पहचान सकते हैं। तो क्या होगा? रिजल्ट इसका क्या निकला कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये चेंज हुआ कलर इसका। तो ये नेचर में उपलब्ध है। टर्मेरिक के बारे में, हल्दी के बारे में, हल्दी तो सब कोई देखे होंगे पाउडर। देखो पहचान बताते हैं कि जैसे
सब्जी में से किसी खाते हैं, गिर गया, शर्ट पर गिर गया, तो दाग लग गया हल्दी का पीला कलर। जैसे सरफ या साबुन से जब धोने जाइएगा, जैसे उसको साफ करते हैं तो देखिए उसका कलर रेड हो जाता है। नहीं, हल्दी का कलर क्या होता है? रेड। तो हल्दी का कलर रेड तभी होता है जो वह बेस के कांटेक्ट में आता है। जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तभी उसका कलर क्या होगा? रेड। तो पहचान में आ जाता है कि जरूर साबुन में कौन सी है? बेस है। तो साबुन में बेस है, इसकी उपस्थिति कौन कर दिया? तो आपको कौन बता दिए बोलो? ये टर्मरिक के माध्यम से हो गया। और भी उतना नहीं देखना है, तब प्रैक्टिकल ज्यादा उतना करने का मन नहीं है, तुरंत रिजल्ट देखना है। क्या करो, पान के दुकान पर या कहीं से थोड़ा चूना लेकर आओ। चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा चूना। CaO खाली मैंने चूना का अलग अलग टाइप है। CaO उसको बोलते हैं क्विक लाइन, और CaOH है वो स्लाइट लाइन होता है। चूना लेकर आओ। और हल्दी पाउडर घर में है उसको ले लो, चूना में हल्दी पाउडर ऐसे लगा दो। हल्दी पाउडर पहले रख दो, उसमें चूना रख के ऐसे मिक्स कर दो। हल्दी का रंग पीला है, कुछ देर के बाद देखो वह लाल हो जाएगा। नहीं तो रेडिश कलर जो हो गया, तो पहचान, इससे क्या पहचान होता है कि जो आप लाए हैं वहां पर लाइन जो लाए हैं चूना, वह किस कलर, किस नेचर का है? तो बेसिक नेचर का है। तो हल्दी बेसिक सोल्यूशन में जब जाएगा, बेसिक सब्सटेंस के कंटेक्ट में जाएगा, तभी उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। हल्दी टूट जाता है किसी का तो हल्दी चूना छप आता है। जैसे हल्दी चूना छपिएगा, हल्दी पीला रंग चूना मिलाकर जब छाप देते हैं दर्द कम करने के लिए, तो ठीक है, और कुछ देर के बाद देखो एकदम लाल हो जाता है वो, है ना। तो ये मेन पहचान है। इसलिए क्योंकि नेचर में अवेलेबल है टर्मरिक, इसलिए उसको बोल देते हैं नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। वैसे ही रेड कैबिनेट, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। अब देखो इंडिकेटर का एक ग्रुप सिंथेटिक इंडिकेटर है ना, माइंड में, जो उसको लेबोरेटरी में मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया, माइंड मेड है, तो उसको क्या बोलते हो? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। इसका कैसे कलर बदलता है? देखो नेचुरल कलर, मिथाइल ऑरेंज जब एसिड बेस टेस्ट में नहीं रहता है उस समय उसका कलर पर्पल होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? पर्पल होगा। लेकिन जैसे मिथाइल ऑरेंज किसी टेस्ट करना है, एसिड बेसिक क्या है वह, जैसे किसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का 2 बूंद डालो, देखो सॉल्यूशन ले लो, क्या स्थिति है इसमें, डालो उसमें, अगर उसका कलर क्या होता है? रेड हो जाता है, तो समझ लो कि जो सॉल्यूशन है वह किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है ना। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो पर्पल कलर का है, एसिडिक सॉल्यूशन में ही रेड हो जाता है। तो ये पहचान इंडिकेट कर दिया कि वह क्या है? एसिड है। अगर कोई जो सॉल्यूशन डाले हम मिथाइल ऑरेंज में और उसको डालते उसका कलर येलो हो गया, पर्पल कलर है लेकिन उसका कलर कैसे हो गया? येलो हो गया। तो येलो कलर होना शो करता है वह बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो मिथाइल ऑरेंज नॉर्मल अपने नेचुरल स्टेज में क्या रहता है? पर्पल। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? रेड। और बेसिक मीडियम में क्या होता है? येलो हो जाता है। ठीक उसी तरह से सेकंड जो इंडिकेटर्स है फिनोल्फथलीन, वह उसका नेचुरल कलर कलरलेस है, पानी जैसा, वाटर के कलर का होता है, इसके जैसा रहेगा। लेकिन इन एसिडिक मीडियम फिनोल्फथलीन जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो जैसे पहले था वैसा रहेगा, कलर नहीं बदलेगा। इससे यह नहीं पता चलता है फिनोल्फथलीन से कि वह न्यूट्रल सॉल्यूशन है कि एसिडिक सॉल्यूशन है, दोनों में ही कलर होता है, दोनों में नहीं होता। लेकिन जैसे ही फिनोल्फथलीन का कलर पिंक रंग का हो जाए, पिंक कलर का हो जाए, when phenolphthalein turns into pink, then the solution will be basic nature। वो बेसिक नेचर का हो सकता है। बेसिक मीडियम में ही फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है? पिंक कलर का होता है। नहीं तो देखो ये सब कलर बदल रहा है कि नहीं? तो कलर चेंज करके यह इंडिकेट करा रहा है कि आगे वाला सब्सटेंस क्या है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंडिकेटर्स रखा गया। नहीं, और एक इंडिकेटर्स ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलिफैक्टरी इसका मतलब क्या होता है? उसके सेंट से होता है ना। सम इंडिकेटर्स चेंजेज स्पेसिफिक सेंस,
सम स्पेसिफिक सेंट उसके सामने आने पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ओनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ओनियन मोस्ट कॉमन, वनीला एक्सट्रैक्ट जल्दी मिले या ना मिले, ओनियन तो आराम से मिल जाता है सब किसी के पास। एक टेस्ट बताते हैं, देखो प्याज का, प्याज तो सब वही खाते हैं, प्याज का एक टुकड़ा ले लो, ठीक है, एक कपड़ा ले लो, कपड़ा पर ऐसे प्याज का टुकड़ा ऐसे रगड़ दो, ठीक है, और उसका सेंट लो, तो प्याज का जैसे सेंट होता है उससे महकेगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं से मिल जाए, माने बेस वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको रगड़ दो, और उसके बाद उसका सेंट लो, जब महकोगे तो सेंट गायब, जादू छू मंत्र है, सेंट प्याज का सेंट गायब हो गया। तो प्याज का सेंट गायब होने का मतलब क्या हुआ कि प्याज का सेंट तभी गायब होता है जब उसके कांटेक्ट में बेस आते हैं। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन डाले थे कौन सी था, वो बेस था। हम तो जान कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया कि बेस है, तो जान लो सेंट क्या हो रहा है। एसिड के संपर्क में अगर डालोगे, नींबू ले लो, नींबू का रस डाल दो उस पर, सेंट लो, नहीं सेंट नहीं जाएगा। जिस तरह प्याज का सेंट रहता है सही रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में ऑनियन का सेंट गायब नहीं होता है, लेकिन बेसिक मीडियम इसका सेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। इसलिए देखो कॉमन सेंस की बात पता है, प्याज खाते हैं तो सब किसी के मुंह से सेंट आते हैं, मुंह में महकने लगता है, मुंह का सेंट हो जाता है। लेकिन जब पेस्ट से मुंह धो तो पेस्ट से तो कुछ देर बाद मुंह का प्याज का सेंट गायब होने लगता है कि नहीं, क्यों? इसका मतलब इंडिकेट करता है कि पेस्ट में बेस है ना, उसमें कोई बेसिक नेचर बेस सब्सटेंस मिला हुआ है, जिसके चलते आपका मुंह फिर फ्रेश हो जाता है ना। तो सेंट में मैंने बदल करके इंडिकेट कर दिया कि वह सब्सटेंस क्या है, बेस है, इसलिए उसको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। वही हाल है वनीला एक्सट्रैक्ट का भी, वही इसका स्पेशल जो प्लीजेंट सेंट होता है वो बेसिक मीडियम में गायब हो जाता है, एसिडिक मीडियम में इसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, कुछ एसिड बेस का पहचान पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में एसिड का फिजिकल केमिकल नेचर कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर यदि कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो 9931978803। थैंक्स।